सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष कुमार और मैं आईआईटी जैम और गेट स्टैटिस्टिक्स के लिए बच्चों को हेल्प करता हूं। तो आज हमारे साथ मनोप्रिया है, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2024 एग्जाम में सेकंड रैंक था। ये 02 रैंक था। तो आज ये हमारे साथ शेयर करेंगे उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, हमने इस तरह किस तरह से हेल्प किया, और बाकी बच्चे जो 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या सीख सकते हैं, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे इन्होंने इतना अच्छा रैंक लाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम मनोप्रिया। म्यूट है आपको माइक। हाँ, थैंक यू सर। ओके। तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन बताइए, आप कहाँ से हैं, कैसे कैसे अभी तक का आपका जर्नी रहा, पढ़ाई लिखाई अभी तक का, आपने कहाँ का पढ़ाई किया, कहाँ से हो आप। Sir, I'm Monopriya and I'm from Chinsura. I have completed my graduation from St. Xavier's College, Kolkata. This is my second attempt. I'm also pursuing MSc in Statistics from Calcutta University. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि आपने सेमेस्टर के साथ साथ इतना अच्छा रैंक कैसे ले आए, मतलब हाउ डिड यू मैनेज जैम प्रिपरेशन, और आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो वहाँ पे ऑलरेडी, और आपने एमएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी मैनेज की, साथ में जैम प्रिपरेशन मैनेज किया, और इसके बावजूद आपका सेकेंड रैंक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके साथ के जिन्होंने फुल ड्रॉप ड्रॉप लिया था और फिर भी उनका इतना अच्छा रैंक नहीं आया। तो आपने ऐसा क्या किया कि इतना अच्छा रैंक आ गया सेमेस्टर के साथ साथ, हाउ डिड यू डू वेल सो वेल। तो मैं MSc ज्वाइन करने से पहले ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। मैंने पहले जो सिलेबस में जो जो टॉपिक था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। उसके बाद आई स्टार्टेड सॉल्विंग PYQs। देन व्हेन आफ्टर जॉइनिंग MSc मैंने उतना टाइम नहीं दे पाई, बट वीकेंड पे मैंने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करती थी। बट समटाइम्स असाइनमेंट्स टास्क ये भी थोड़ा आ जाती थी कॉलेज की तरफ से, सो उस टाइम प्रैक्टिस थोड़ा कम कम हो जाती थी। हाँ, वहाँ बहुत प्रेशर रहता है आपके, क्योंकि सुभोजीत आपका क्लासमेट है और वो भी हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू किया था, बट बीच में वो क्विट कर दिया बिकॉज वो साथ सर यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं दोनों मैनेज नहीं कर पाऊंगा। सो ही जस्ट क्विट हाँ जैम हाँ। प्रिपरेशन। तो फिर भी आपने मैनेज किया, बड़ी बात है। लाइक यू हैड कॉन्फिडेंस दैट यू कैन मैनेज बोथ एंड यू डिड बोल, मतलब बोथ वेल। तो दोनों जगह आपने अच्छा। जब उसके पहले हमारा मिड सेम भी था कॉलेज की। हाँ, तो मैं यही पूछने वाला था, बच्चे पूछ रहे थे, जैसे आपने मुझे मार्क्स नहीं बताए, आपने सीधा सीधा मुझे रैंक बताया। मार्केट में हल्ला हो रहा था कि 80 मार्क्स आ रहा है फर्स्ट रैंक पे, 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, इस तरह से। तो मुझे तो मैंने तो आई। चेक भी नहीं किया। एग्जाम हाँ, के पहले तो मिड सेम था, उसके बाद जो टाइम मिला उसी से मेरा एंड सेम की तैयारी करने में ही पूरा टाइम लग गई। यस, क्योंकि हमने आपको गूगल फॉर्म भेजा था भरने के लिए, लेकिन आप शायद बिजी थे अपने एग्जाम एग्जाम में, तो आप भर नहीं पाए थे, तो मुझे पता ही नहीं चला आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैं बच्चों को बता भी नहीं पाया। ये है। अब अचानक आपने रैंक भेज दिए, अब मैं बोल रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं ऐसे कैसे अचानक रैंक आ गया, मार्क्स तो था ही नहीं, क्योंकि आपने इन्फॉर्म ही नहीं किए थे मुझे। तो मुझे आइडिया नहीं था किसका कितना मार्क्स आ रहा है, इसीलिए। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा रैंक लाए आप, इट्स गुड थिंग। तो आप हमारे पास कैसे, आप हमारा यूट्यूब पे फॉलो करते हैं या कैसे, आप हमारे जो कोचिंग ज्वाइन किए, कैसे पता चला हमारे बारे में आपको। तो लिंक्डइन से। अच्छा, लिंक्डइन से, ओ नाइस। ज्यादातर लोग यूट्यूब बोलते हैं, ठीक है, तो आप लिंक्डइन के थ्रू हमारे कांटेक्ट में है, देन हमारा कोचिंग आपने ज्वाइन किया, फाइन। तो एक बार बताइए आपने, जैसे अब जैसे होता है क्या है प्रिपरेशन, आप पिछले साल आपका परफॉर्मेंस कैसा था लास्ट ईयर जैम में। पिछले साल मैंने सिर्फ PYQs को 2 बार सॉल्व किए थे, कोई मॉक टेस्ट भी नहीं दिया, तो इसलिए अच्छा रैंक नहीं ला पाई। मेरा रैंक 113 था। हम्म। तो लोग यहाँ से सीख सकते हैं कि 113 से सेकंड रैंक तक आया जा सकता है। और मैं लोगों को बता दूं, पिछले बार 113 रैंक का मतलब है मार्क्स 26-27 होना, मतलब 20 से 30 के बीच मार्क्स होना। हाँ। क्योंकि 30 मार्क्स पे 90 रैंक था 2023 के एग्जाम में, 30 मार्क्स पे 90 के अराउंड रैंक था। तो आपके अगर 113 रैंक है तो अराउंड आपके मार्क्स 25 के आसपास लगा लो। सो अप्रोक्स 25 रहे होंगे। तो 25 मार्क्स 2023 में स्कोर करने के बाद 2024 के एग्जाम में 90 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबा जंप हो गया है ना, मतलब 65 मार्क्स का जंप हो गया एक साल के प्रिपरेशन में। तो ऐसा किया जा सकता है। उस टाइम उतना कंसिस्टेंसी भी नहीं था मेरा। हाँ, तो मतलब है ना इस बार 20। मॉक टेस्ट देने से हो गई। हाँ, मॉक टेस्ट आपने दिया तो बहुत कंसिस्टेंसी बढ़ी। हाँ, आप डाउट भी काफी पूछते थे, कई बार बहुत डिफिकल्ट भी पूछते थे, तो हमें याद है डाउट हाँ क्लास। हाँ। सो ये है, तो देखिए मेन आपकी मेहनत ही है, तो यू डिल वेल।
अब जैसे बच्चों के क्वेश्चन, तुम लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो चैट में पूछ सकते हो, जो लोग अभी लाइव हैं, जितने भी लोग, अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हो तुम चैट में पूछ सकते हो, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। अभी मैं पहले अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेता हूँ, तो आप लोग भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ये आपको हेल्प कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने बुक्स का थोड़ा बताइए, आपने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए प्रिपरेशन के दौरान? नहीं नहीं सर, मैंने कोई बुक्स को फॉलो नहीं किया। मैंने पहले सिलेबस को चेक किया एंड जो हाँ जो टॉपिक्स था उसको मैंने मेरा कॉलेज नोट से ही प्रिपेयर किया। हाँ। एंड ये बेसिक्स क्लियर करने के बाद मैंने PYQ सॉल्व करना स्टार्ट किया। ओके। एंड देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट। मॉक, फाइन। तो उसी से एक आइडिया हो गई है कि किस टाइप की क्वेश्चन आ सकती है एग्जाम में। यस। तो आपको एक्सपेक्टेशन था एग्जाम को सेकंड रैंक आ जाएगा? आप उस एग्जाम दे के रिलैक्स हो गए थे? आई थिंक आपको कोई टेंशन था ही नहीं रिजल्ट का, इज इट? नहीं नहीं, थोड़ा टेंशन था। इतना अच्छा रैंक आएगी ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ, तो आपने मार्क्स चेक नहीं किए ना, मतलब बच्चा प्रेशर में डाल, जैसे मान लो 12 फरवरी को वो एग्जाम खत्म हुआ था आपका, तो उसमें फिर क्या होता है, आई थिंक 11 फरवरी को, सॉरी 11 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ, तो बच्चा क्या करता है, हाँ रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स डाउनलोड करता है, आंसर किया है तो आंसर की चेक करता है, फिर जब मार्क्स आया तो मार्क्स चेक करता है, फिर जाकर रिजल्ट आया। रैंक तो बाद में आया, पहले मार्क्स आया था, 3 दिन पहले ही मार्क्स आ गया था। तो आपने ना रिस्पॉन्स चेक किए, ना मार्क्स चेक किया, सीधा आपने रिजल्ट चेक किया है ना? हाँ हाँ। ओके, तो मतलब ये था कि आप चूंकि सेमेस्टर पिछले एग्जाम बार में ये देंगे। सब मैंने एक बार चेक करने की कोशिश की और ज्यादा सिली मिस्टेक्स मिला मुझे। तो मैं थोड़ा नाराज हो गई, तो मैंने इस बार सोचा कि मैंने नहीं चेक करूं कि क्योंकि मेरा एंड सेम भी था, उसको अच्छा। थोड़ा टाइम देना था। यस यस, तो मतलब आपने चेक इन पिछले बार चेक किया उस तरह से, ओके। तो इस बार सोचा सीधा आप, चूंकि एंड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, तो आप सोचे एग्जाम के बाद चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत हाँ सरप्राइज था मेरे लिए, मैं उसमें क्लास ले रहा था जब आपने भेजा था, तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। तो अभी थोड़े से हम आगे जर्नी का, आप ऐसे कोई खास बुक फॉलो नहीं किए आपने, लेक्चर्स फॉलो किए, और ठीक है। तो दूसरी चीज आती है इसके बाद, पीवाईक्यूज इस बार आपने कितनी बार सॉल्व किए सिलेबस के बाद, पीवाईक्यूज ईयर वाइज अगर कहे तो? 3 टाइम्स। अच्छा, 3 टाइम्स फिर से किए, पिछले बार 1-2 बार आपने ऑलरेडी कर रखे थे लास्ट ईयर, है ना? हाँ टाइम। और इस बार फिर से 3 टाइम्स आपने सॉल्व किए। ओके। हाँ। फिर हमारे मॉक टेस्ट, हमने 100 मॉक टेस्ट इस बार अपलोड किए थे, उसमें पीवाईक्यूज भी थे, तो आपने सारे मॉक टेस्ट दिए या कुछ ही मॉक टेस्ट दिए आपने? या ऑलमोस्ट ऑल। ओह वाह, मतलब आपने लगभग 100 के 100 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, नाइस। तो 4-5 छूट गई टॉपिक वाइज जो था। हाँ, लेकिन हाँ लगभग ऑलमोस्ट आपने सारे अटेम्प्ट किए। अच्छा है फिर भी, है हाँ ना, हमने 100+ मॉक टेस्ट अपलोड किए थे पोर्टल पे। सो इससे हाँ, मतलब कंसिस्टेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका रिकॉल होता रहता है कॉन्सेप्ट, तो इस तरह से हेल्प किया होगा। ठीक है। पिछले बार तो मैंने सारे क्वेश्चन को भी नहीं चेक कर पाई, अच्छा। टाइम खत्म हो गई थी। ओके। तो इस बार, तो कितने मार्क्स का अटेम्प्ट आपके? 90 मार्क्स आए हैं एग्जाम में, 90.33। तो इसका मतलब आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था? क्या 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करके आए थे एग्जाम में, या कुछ छोड़ के भी आए थे? इस बार हाँ, 2024 के एग्जाम में, 2024। 57 अटेम्प्ट किया था। अच्छा, 60 क्वेश्चन में से आपने 57 अटेम्प्ट किया था। तो ये 3 क्वेश्चन जो छोड़े थे कितने मार्क्स वाले थे अप्रॉक्स, कुछ आइडिया है? मतलब 2 मार्क्स या 1 मार्क्स वाले? 5 और 6 आई गेस। अच्छा, मतलब 94 अराउंड अपने मैंने छोड़ मार्क्स दिया। अटेम्प्ट किए होंगे, 94-95 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करके आए, और उसमें 90 हाँ मार्क्स हाँ। आया, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसका मतलब। अरे उज्जवल, मतलब ये बड़ी बात है, 95 मार्क्स का अटेम्प्ट कर, मान लो 95 मार्क्स का अप्रॉक्स अटेम्प्ट करके आए, और उसमें 90+ मार्क्स आ रहा है, मतलब सोचो कितनी अच्छी एक्यूरेसी है, कि आपने मिस्टेक्स बहुत कम किए होंगे, केयरफुल कैलकुलेशन, और वो भी 3 घंटे एग्जाम में 95 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं तो समझ आता है 90% आ गया, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में 90% मार्क्स लाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और ये जैम के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ऐसा, क्योंकि पिछले बार 59 पे 2023 के एग्जाम में 59 पे हाँ फर्स्ट हाँ। रैंक था, जो कि चलो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, इट्स फाइन, बट फिर भी कितना भी इजी पेपर है, 3 घंटे में 90+ मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाना, इट्स अ बिग थिंग, एंड 90 मार्क्स अचीव करना इज अ वेरी बिग थिंग। तो आप बाकी बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशन होंगे कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, है ना, बाकी बच्चे सीख सकते हैं आपसे। ठीक है, तो अब थोड़े से हम आते हैं सिलेबस और पीवाईक्यू की बात की, मॉक टेस्ट आपने कहा, तो मॉक टेस्ट कैसे हेल्प करता है, थोड़ा ये बताइए, आपकी जो मॉक टेस्ट है वो किस तरह से बच्चों को हेल्प करता है? उससे कि कंसिस्टेंसी आ जाता है।
एक आइडिया भी हो जाती है कि किस टाइप की क्वेश्चन आ सकती है, हम्म। तो ताकि एग्जाम के दिन उतना प्रेशर नहीं आ रहा। हाँ, यस यस। तो इफ यू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट टाइम आप मैनेजमेंट भी हो जाती है हो इससे। जाए, हाँ। तो पिछले आपने, साल तो मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया, तो इस बार किया तो उसी से टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो गई थी। यस, तो आपने कहा कि मॉक टेस्ट से तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, एग्जाम का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप 100 टेस्ट ऑलरेडी एग्जाम जैसे दे रखे हो, क्योंकि हमारा हाँ पोर्टल भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो एग्जाम जैसे इन्वायरमेंट में आपने अगर 100 टेस्ट सॉल्व कर लिए, इसका मतलब हाँ आपको एग्जाम में जाकर कुछ नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा वैसे ही मॉक टेस्ट जैसे आप दे रहे हैं, या हाँ हाँ सेम एग्जैक्टली। फीलिंग रहेगी, क्योंकि वो उस तरह से आपने 100 टेस्ट ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं उसी पोर्टल पे। जो हमारा इंटरफेस है जैम का भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो उससे आपको फैमिलियर होगा, तो एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है, जैसे बच्चा अभी जैसे क्वेश्चन एग्जाम के दिन तो कुछ प्रेशर रहेगा ही कि किस टाइप की क्वेश्चन आएंगे, आएंगे, सॉल्व हाँ। कर पाऊँ या नहीं। हाँ, वो थोड़ा डर रहेगा, बट वो थोड़े जैसे प्रेशर एक रहेगा। कंसिस्टेंसी आ जाती है, क्वेश्चंस की एक आइडिया हो जाती है, तो वो थोड़ा हेल्प कर देती है। क्वेश्चंस का आइडिया हो जाता है, कंसिस्टेंसी है, टाइम मैनेजमेंट है, यस। अभी समृद्धि पूछ रही है कि प्लीज गिव, चैट में जो क्वेश्चन है, प्लीज गिव सम टिप्स एंड एडवाइस ऑन टाइम मैनेजमेंट, दिस इज समथिंग आई स्ट्रगल टू मैनेज विथ ऑल द कॉलेज असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स प्लस जैम एंड अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम, सो हाउ डू यू मैनेज टाइम, और ये कैसे मैनेज करे। मतलब आपका ही बहुत सही है, कितने घंटे आप जैम के प्रिपरेशन करते थे अभी, जैसे अगर बात करूं ड्यूरिंग योर एमएससीज एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कितने घंटे जैम एमएससी को डेली। स्टार्ट करने से पहले मैंने ज्यादा टाइम दिया, हाँ। बट आफ्टर ज्वाइनिंग एमएससी मैंने उतना टाइम नहीं दे पाई। आई यूज टू रिटर्न होम एट अराउंड 7 PM। हाँ। तो मैंने वीकेंड पे ज्यादा फोकस किया इसमें। ओके, इसका कुछ एडवाइस दीजिए, समृद्धि पूछ रही है कि टाइम मैनेज कैसे करे, गिव सम टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट, एडवाइस ऑन टाइम मैनेजमेंट, इसका कुछ बताओ आप। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, उसके बाद पीवाईक्यूज को एक बार सॉल्व कर लो ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए। एंड उसके बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसी से हो जाएगा। तो समझ आया, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सिलेबस कंप्लीट करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में असाइनमेंट है, मॉक पीवाईक्यूज है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो अच्छे से, दैट्स ऑल। सर। यस यस, समृद्धि पूछो। सर, एक बार ये बता सकती हैं कि उनका रूटीन क्या था, मतलब कि वो कैसे करती थी पूरा दिन मैनेज अपना, तो हम उससे एक आइडिया ले सकते हैं हम किस तरह चीजें। समझ आया मनोप्रिया आपको, आपका शेड्यूल क्या था दिन भर का, आपके जो रूटीन कैसे थे, पढ़ाई कैसे करते थे आप, मतलब वो पूछ रही हैं कि आपका शेड्यूल क्या था। ऐसे कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज आई ट्राइड टू सॉल्व एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट, बट डेली ये तो नहीं होती थी। बट वीकेंड में ट्राई करो कि तुम 2 या 3 मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। हाँ, ये सिलेबस करने के बाद है ना, जैसे आप सिलेबस एक बार कर लिए उसके हाँ, बाद, ये पहले सिलेबस कर लो, एंड के 5-6 महीने में, लास्ट के 5 महीने में आप डेली एक एक टेस्ट अटेम्प्ट करो, जैसे पिछले बार 100 अटेम्प्ट अपलोड किए मैंने, इस बार 50 और करेंगे, तो लाइक इस बार 150 टेस्ट हो जाएंगे आपके, 75 यूनिट वाइज, 75 फुल लेंथ। तो आप मतलब 150 दिन भी तो चाहिए था, 150 दिन का मतलब आपको 4 महीने पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, तब तो एक एक टेस्ट डेली दे पाओगे। तो 4 मंथ पहले से आप एक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करो, तो उससे आपके कंसिस्टेंसी आ जाएगी, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, एग्जाम का आइडिया हो जाएगा, और एक तो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी ठीक हो जाएगी, क्वेश्चंस क्वेश्चंस कर रहे हो मॉक समटाइम्स टेस्ट। तो मेरा 1 वीक का भी गैप हो जाती थी, तो ओ, मैंने ट्राई करती थी कि मैंने वीकेंड में ज्यादा सॉल्व करूँ। यस। सो मतलब देखो, एक तो एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं फुल टाइम प्रिपरेशन, जो बच्चे 24 घंटे बैठ के जैम का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब मान लो 10-12 घंटे दे रहे हैं, एंड इन्होंने फुल टाइम नहीं दिया जैम को, एमएससी कर रही थी साथ ये में, कई तो बार गैप। एमएससी स्टार्ट करने का पहले मैंने कोशिश करती थी, यस। बट हाँ। आफ्टर ज्वाइनिंग एमएससी ये तो पॉसिबल नहीं था। यस, सो मतलब ये एक्सक्यूज भी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ना, सर मैं एमएससी कर रहा था इसलिए नहीं कर पाया, बट यू डोंट हैव दैट एक्सक्यूज एक्चुअली, है ना, ये है, स्टिल आपने प्रूव किया कि उसके बावजूद किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल।
टू गेट गुड रैंक डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ये है। तो आप कुछ बताइए, जैसे जैम प्रिपरेशन में लास्ट ईयर आपको क्या लगता है, अच्छा आपने बताया लास्ट ईयर क्या क्या मिस्टेक्स है जो इस बार आपने इंप्रूव किए, एक तो आपने बताया मॉक टेस्ट, और कुछ लगता है ऐसा? कंसिस्टेंसी नहीं था, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रही थी, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट किया, ओ इसलिए सारे क्वेश्चन को भी नहीं देख पाई, अच्छा, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी छूट गए थी। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्या एग्जाम में आप मैनेज नहीं कर पाए, ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ, अच्छा। उस पे ज्यादा टाइम दिया और इजी क्वेश्चंस मेरा छूट गई। ओ अच्छा, मैं समझ गया, बच्चों को समझाता हूँ, यस, कि एग्जाम में एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, उससे बाकी हाँ क्वेश्चन हाँ छूट जाएगा, एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप 60 क्वेश्चन है, इफ यू कीप गिविंग टाइम टू, मान लो पहले 40 क्वेश्चन में आपने 3 घंटे खत्म कर दिए, तो 20 क्वेश्चन छूट जाएगा, और 20 क्वेश्चन में हाँ आसान भी होंगे। यस, तो दिस इज हाँ इम्पोर्टेंट जो ये बता रही हैं, कि जैसे लास्ट ईयर मान लो किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया तुमने, तो तुम्हारे इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, तो अप्रॉक्स 3 मिनट ऑन एन एवरेज लगा लो हर क्वेश्चन पे, अगर आपने एक क्वेश्चन पे 10 मिनट दे दिए एग्जाम्पल के लिए, तो बाकी क्वेश्चन का लॉस हो सकता है आपका। हाँ तो दिस थिंग यू कैन लर्न कि इन एग्जाम आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इनिशियली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्किप करो, ताकि बहुत ज्यादा टाइम किल ना हो, एंड में आप कर सकते हो या छोड़ के भी आ सकते हो, ये चीज है। बट आप एक बार पूरा पेपर करो, आसान क्वेश्चन ना छोड़ के आओ, ये इनका मैसेज है इसमें, कि डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में कई बार आसान क्वेश्चन। लास्ट में अगर टाइम मिल जाए तो उसको दोबारा चेक करना ठीक है। यस, हाँ, तो लास्ट में अगर टाइम, एक बार पूरा पेपर सॉल्व करो, डिफिकल्ट वाले स्किप करते जाओ, इजी वाले करते जाओ, सेकंड टाइम में डिफिकल्ट वाला सॉल्व करो, उससे ये होगा कि इजी वाले नहीं छूटेंगे, ये फायदा रहेगा। यस, अच्छा, ये जो पूछ रहा है कि अर्का फर्स्ट कंप्लीट होल थ्योरी या कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ थ्योरी, मतलब सिर्फ थ्योरी थ्योरी करे या थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम भी करे, ये पूछना चाह रहा है शुरू में। मैंने फर्स्ट में तो पूरा थ्योरी ही कंप्लीट किया, मैंने सिलेबस को चेक किया, जो जो टॉपिक था उसके बारे में कॉलेज नोट्स से यस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग पीवाईक्यूज, एंड जो जो टॉपिक मुझे तभी लग रहा था कि मुझे नहीं आती, उसको फिर से दोबारा चेक किया। ओके, तो मतलब इन्होंने थ्योरी पढ़े, फिर प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर जब मान लो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उस समय रियलाइज हुआ कि ये टॉपिक नहीं आता है, तो यू अगेन वेंट टू थ्योरी, आपने हाँ, पढ़ा उसको, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, सो दिस वाज द स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अब मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे 2025 के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो पूछे आपसे कि मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, अभी देखो मार्च चल रहा है, अप्रैल आ गया, 1 अप्रैल है आज, और अभी इनके पास लगभग 11-12 महीने हैं, 11 महीने हैं अप्रॉक्स, 10-11 महीने हैं, तो आप बताओ आपके हिसाब से कैसे प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, और कैसे कैसे इनको जैम एग्जाम तक स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, सो दैट गेट अ गुड रैंक लाइक यू। फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट ही अगर नहीं आए तो क्वेश्चंस सॉल्व करने का उतना कंसिस्टेंसी भी नहीं तुम्हें मिलेगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, देन पीवाईक्यूज को देखो, समझो कि किस टाइप की क्वेश्चंस आ रही है, किस टाइप की क्वेश्चंस आ सकती है, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा, एंड उसके बाद स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट, तो उसी से कंसिस्टेंसी भी आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, यस। एंड पूरे सिलेबस को बार बार रिवीजन करते रहो। हम्म, तो सिलेबस का बार बार रिवीजन भी जरूरी है, सो दैट कॉन्सेप्ट्स भूले ना, या हम लोग जो डेफिनेशंस हैं या थ्योरम्स है उसका स्टेटमेंट ना भूले, है ना, उसके लिए रिवीजन जरूरी है। ओके, ठीक है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है? समटाइम्स वी फॉरगेट इजी फॉर्मूलाज, हम्म, तो उसको अगर बार बार हम रिवीजन करें तो उसको याद रहेगा एग्जाम के टाइम में। यस, हाँ, मुझे याद है, आप बहुत पहले हमारे यहाँ, आप बहुत पहले ज्वाइन, अराउंड मुझे लगता है सितंबर, अगस्त सितंबर में आप ज्वाइन कर लिए थे लास्ट ईयर, है ना, हाँ, अगस्त सितंबर में ज्वाइन कर लिया था ना, उसके बाद उस समय से आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट भी देना हाँ, स्टार्ट किया, स्टार्ट, उसके बाद तब स्टार्ट किया। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आ रहे थे। उस समय ये, सो चलो, बहुत अच्छा, मुझे प्राउड फील हो रहा है, कम से कम आपने इतना अच्छा रैंक लाए, और हम आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाए उसमें, ये है।
ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन है तुम लोगों का, शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाएं। तो क्या आप अपना नोट्स बनाते थे, जैसे पूछ रहा है शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाएं। नहीं, मेरा कॉलेज नोट्स से तो बेसिक्स क्लियर हो गई थी। हम्म। एंड व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग मॉक टेस्ट, उस टाइम पे जो जो फॉर्मूलाज, हेलो, ये थे। हाँ, सुन पा रहा हूँ आपको। तो ठीक है, आई थिंक तो और कुछ क्वेश्चंस अगर रह गया हो, जैसे क्या होता है कुछ मिस्टेक्स बताओ जो बच्चे करते हैं, जैसे आपके साथ ही बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे थे फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो अब क्या लगता है इस जर्नी में क्या क्या मिस्टेक्स हैं जिससे बचना चाहिए, इस जैम प्रिपरेशन जर्नी में क्या क्या मिस्टेक्स जो नहीं करनी चाहिए एस्पिरेंट्स को, सो दैट अच्छा रैंक आ सके, उस मिस्टेक से बच जाए तो। हमें थोड़ा बहुत मिस्टेक्स तो एग्जाम में भी होती रहती है, बट वी ट्राई टू मिनिमाइज दैट, इसीलिए मिस्टेक्स ना हो, कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, इसको थोड़ा ध्यान ध्यान देना चाहिए। ओके, तो एग्जाम के समय हो गया, उससे पहले जैसे मान लो सोशल साइट्स ये सब यूज करना ठीक है, आप यूज करते हो इंस्टाग्राम ये फेसबुक ये सब दिस दैट, हाँ हाँ। तो उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता या ऐसा ठीक चल जाता है। हाँ, थोड़ा अच्छा। होता था। ओके, तो मतलब इसके साथ भी किया जा सकता है, आपने सारे मिथ तोड़ दिए। लोग कहते हैं ना कि पूरा एकदम फोकस तैयारी करने हैं, तो ठीक है, तो मतलब सोशल साइट चलाने के बावजूद अच्छा रैंक आ सकता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो थोड़ा एडिक्शन भी आ गई थी मेरा। अच्छा, ट्राई मतलब टू मिनिमाइज व्हेन यू स्टार्टेड सॉल्विंग मॉक टेस्ट, देखो, हाँ। बट थोड़ा कम टाइम दो। ओके, तो ठीक है भाई, तो तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन है, इसी के साथ इन्होंने बहुत अच्छा बताया, तो सब कुछ गाइड किया ही, सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास हमारा रेगुलर होता था। आई थिंक जब आपको डाउट होता तभी आप ज्वाइन करते थे, है ना, जैसे मैं तो डेली 1 घंटे डाउट क्लास हाँ लेता, हाँ। लेकिन आपको जब डाउट हुए तब आप ज्वाइन। When I used to return home, class time was over almost. हाँ, 6 और 7 डाउट क्लास होती थी, आप 7 बजे आते थे घर पे पिछले सेशन में ये। हम्म। हाँ, इसीलिए इस बार हमने डाउट क्लास 10 से 11 रखा है इस सेशन में रात को, तो ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर कोचिंग ज्वाइन करना कितना बेनिफिशियल है, क्या कोचिंग हेल्प करता है आपको, किस तरह से हेल्प करता है। हाँ हाँ, जो जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें नया मिलेगी यहाँ पे, उसको तुम क्लियर कर सकते हो, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल। सब कुछ तो बीएससी के नॉलेज से नहीं होती है, यस। तो जो एक्स्ट्रा है तो उसको यहाँ से हो जाती है। हम्म। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा, तो मैं बस एंड में हम लोग कंप्लीट करेंगे, अगर तुम लोगों को कुछ क्वेरी नहीं है तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले बस मैं कहूँगा लास्ट में एक बार आप समराइज कर दो, कोई जो 2025 का एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करे क्या ना करे और कैसे उसकी प्रिपरेशन रहे, और सो दैट, तो ये इसके बाद हम लोग एंड करेंगे ये मीटिंग। तो 2025 एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे वो करे और क्या ना करे, सो दैट अच्छा कर पाएगा। फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, जैसे मैंने कहा, उसके बाद पीवाईक्यूज को देखो, उसके बाद मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, एंड दोबारा टाइम मिले तो और एक बार पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, उसी से फिर भी तुम्हें क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगी। एंड देन अगेन स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसको पूरा 3 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करो। फिर एनालाइज भी करते थे आप, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते थे, क्या गलत हुआ क्यों गलत हुआ, एनालिसिस करते थे टेस्ट के बाद। हाँ, जिस जिस क्वेश्चंस को मैंने रॉन्ग आंसर देती थी उसको फिर से दोबारा सॉल्व करने की कोशिश किया, बट जो जो नहीं होती थी फिर भी उसको मैंने डाउट क्लास में पूछ लेती थी। हाँ। Yes. अच्छा सर, ये कितना आवर्स पढ़ती थी, ये पूछ रहे हैं आपसे, आप कितना आवर पढ़ती थी डेली। नहीं सर, वो मेरा तो कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था, जैसे मैंने कहा कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज आई स्टार्टेड सॉल्विंग एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट डेली, बट ये भी डेली नहीं होती थी।
तो वीकेंड पे मैंने ज्यादा फोकस किया। ये तो चूंकि आप रिपीट कर रहे थे तो लास्ट ईयर आपने ऑलरेडी एक बार थ्योरीज पढ़ रखी थी, इसलिए आपने इस बार थ्योरी पे कम और क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया, मॉक हाँ पे ज्यादा फोकस किया। वो जो रिपीटेड जो नए फर्स्ट टाइमर है उनको पहले सिलेबस ढंग से करना है, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, क्योंकि इनका मेरा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी। क्लियर था, हाँ, टाइम क्योंकि पिछले मैनेजमेंट साल। ठीक से नहीं हुई, यस, क्योंकि लास्ट ईयर हमने कंसिस्टेंसी दिया था। नहीं थी, बट किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना देनी होती है वो ठीक से नहीं आती। मैंने जैसे ही कहा कि एग्जाम पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे मैंने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर दिया, तो हाँ यस। सारे क्वेश्चंस को नहीं देख पाई, इजी क्वेश्चंस छूट गई थी मेरा। हाँ यस, तो वही चीज़, मतलब पिछले साल आपने चूंकि प्रिपरेशन किए थे, इट वाज योर सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम आपने प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस किया, क्वेश्चंस पे, पीवाईक्यू पे, मॉक टेस्ट पे, इस पे आपने ज्यादा फोकस किया। तो ये है क्योंकि सिलेबस आपके ऑलरेडी कवर्ड थे पिछले साल ही। ओके, तो बाकी जो फर्स्ट टाइम है पहले मॉक सिलेबस फोकस टेस्ट, करो। हाँ, ज्यादा व्हेन फोकस। यू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, तुम्हें नई नई ट्रिक्स भी मिलेगी, उसको थोड़ा हाँ नोट डाउन करके रख सकते हो। yes। हाँ, मॉक टेस्ट में बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्वियसली, जैसे आप मतलब पूरे मॉक टेस्ट मेरा 5 से 6 हजार क्वेश्चन थे पिछले साल, इस बार और होंगे, तो इतने हाँ क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। ये है। तो आप कॉलेज से आते 7 बजे थे, जाते कितने बजे थे कॉलेज दिन में? 8 AM। मॉर्निंग में 8 AM? ओ, मतलब सुबह 8 बजे कॉलेज जाना, शाम को 7 बजे जाना, ऑलमोस्ट 11-12 घंटा तो ये हो गया, 10-11 घंटे, 11 घंटे। हाँ हाँ, देन उसके बाद प्रिपरेशन करना, देन उसके बाद रैंक लाना, इट्स अ। आने के बाद भी कुछ दिन बहुत डाउन फील होती थी, डेली सॉल्व भी नहीं कर पाई मॉक टेस्ट। हाँ, इट वाज वेरी, मतलब इट इज वेरी इंस्पिरेशनल कि बच्चा, मतलब एक कॉलेज जाने के बावजूद आप इतना कुछ कर पा रहे हो, है ना, जबकि इस बार 3500 अप्रॉक्स एस्पिरेंट थे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो एकदम घर पे 12 घंटे 14 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऐसे बच्चे भी हैं। स्टिल आपने कॉलेज जाने के बावजूद इतना अच्छा रैंक अचीव किया, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। तो बाकी लोग मतलब सीख सकते हैं इससे, कि योर बिलीफ एक्चुअली कि आप कर सकते हो, आप पूरी कोशिश करो, जो होगा वो होगा। ये है। चलिए, ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू मनोप्रिया, इट वाज तो अमेजिंग सेशन, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, और ये बहुत बच्चों को हेल्प करेगा एक्चुअली। जो रैंकर्स बच्चे हैं ना, वो जब कोई बात बोलते हैं, मतलब बच्चों को ज्यादा यकीन होता है कि एक्चुअली दिस इज द, अगर मैं भी ये करूंगा तो मेरे भी रैंक आ जाएंगे, दिस इज द पॉइंट पीपल बिलीव। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, तो आपको इस बार क्या था, एग्जाम दे के आए तो मतलब आपको ये रहा होगा कि एग्जाम अच्छा हुआ है, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि रैंक हाँ 2 आ अच्छा जाएगा। तो हुआ, बट 90+ मार्क्स आए, हाँ ये तो 90, एक्सपेक्ट नहीं किया हाँ मैंने। 90+ मार्क्स आए, 90.3। रैंक 2 आ जाए। हाँ, हाँ 90+ मार्क्स आना, रैंक 2 आ जाना, इट्स अ वेरी बहुत एक्साइटिंग चीज है कि वाओ। तो ठीक है मनुप्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आईआईटी बॉम्बे जाएंगे अभी? थैंक यू सर फॉर बॉम्बे योर जाएंगे? गाइडेंस। तो अभी आप आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करोगे कोलकाता यूनिवर्सिटी छोड़ के? हाँ हाँ। हाँ, वैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं, हमारे से बहुत लोग वहाँ से ऐसा करते हैं, लेकिन अच्छा है, आप बॉम्बे जाओगे, बहुत एक्सपोजर है, तो आप वहाँ जाके भी अच्छा करोगे, आई होप सो। आप अच्छा करोगे बिकॉज यू आर लेबोरियस, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग हो, तो अच्छा करोगे आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कभी दोबारा। ठीक है, बाय।